नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जन सामान्य में एक भ्रांत धारणा है कि गरुड़ महापुराण मृत्यु के उपरांत केवल मृत जीव के कल्याण के लिए सुना जाता है, जो सर्वथा गलत है। यह पुराण अन्य पुराणों की भांति नित्य पठन पाठन और मनन का विषय है। इसका स्वाध्याय अनंत पुण्य की प्राप्ति के साथ भक्ति ज्ञान की वृद्धि में अनुपम सहायक है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं और आयुधों में सुदर्शन चक्र से श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में यह महागरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ महापुराण विद्यमान है, उसके हाथों में नीतियों का कोश है। जो मनुष्य इस पुराण का पाठ करता है अथवा इसको सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण में श्री हरि विष्णु द्वारा बताए गए कर्म के अनुसार व्यक्ति को अलग अलग गति भोगनी पड़ती है। कर्मों के अनुसार व्यक्ति को अलग अलग योनियों की प्राप्ति होती है। गरुड़ जी के पूछने पर श्री हरि विष्णु ने गरुड़ पुराण में साफ साफ बताया है। श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे पक्षींद्र, अब मृत्यु के स्वरूप को विस्तार पूर्वक सुने। मृत्यु ही काल है। उसका समय आ जाने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु कष्ट के प्रभाव से प्राणी अपने किए कर्मों को एकदम भूल जाता है। हे गरुड़, जिस प्रकार वायु मेघ मंडलों को इधर उधर खींचता है, उसी प्रकार प्राणी काल के वश में रहता है। सात्विक, राजस और तामस ये सभी भाव काल के वश में हैं। प्राणियों में वे काल के अनुसार अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। हे सर्पहंता गरुड़, सूर्य, चंद्र, शिव, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधि, आठों वसु, नदी, सागर और भाव अभाव ये सभी काल के अनुसार यथा समय उद्भूत होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं और मृत्यु के उपस्थित होने पर काल के प्रभाव से विनष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु प्रकुपित होकर तीव्र गति को प्राप्त करता है और उसी की शक्ति से अग्नि तत्व भी प्रकुपित हो उठता है। बिना ईंधन के प्रदीप्त उष्मा प्राणी के मर्म स्थानों का भेदन करने लगती है, जिसके कारण प्राणी को अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। परंतु भक्त जनों एवं भोग में अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाला उदान नामक वायु ऊर्ध्व गति वाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। जो काम, ईर्षा और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग न करें, सदाचारी और सौम्य हों, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। पर जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं, वे मृत्यु के समान महाअंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, सत्यभाषी, विश्वासघाती और वेद निंदक हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुग्दर से युक्त, दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता और पुत्र को याद कर करुण क्रंदन करता है। हे गरुड़ जी, उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती हैं, उसकी सांस बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से आविष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिए अस्पृश्य एवं घृणा योग्य हो जाता है। हे पक्षीराज, पूर्व जन्म में किए गए भांति भांति के भोगों को भोगता हुआ प्राणी यहाँ भ्रमण करता रहता है। देव, असुर और यक्ष आदि योनियां भी प्राणी के लिए सुख प्रदायिनी हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियां अत्यंत दुखदायिनी हैं। हे खगेश्वर, प्राणी को कर्म का फल तारतम्य से इस योनियों में प्राप्त होता है। अब मैं इसी प्रसंग को आपसे बताता हूँ। हे गरुड़ जी, प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। जो महापातकी, ब्रह्म हत्यादि महापातक जन्य अत्यंत कष्टकारी रौरवादि नरक लोकों का भोग भोग कर कर्म क्षय के बाद पुनः इस पृथ्वी पर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं, उन लक्षणों को आप मुझसे सुने। हे खगेंद्र, ब्राह्मण की हत्या करने वाले महापातकी को मृग, अश्व, सूकर और ऊंट की योनि प्राप्त होती है।
स्वर्ण की चोरी करने वाला किर्म, कीट और पतंग योनि में जाता है। गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाले का जन्म क्रमशः तृण, लता और गुल्म योनि में होता है। ब्रह्मघाती क्षय रोग का रोगी, मद्यपी, विकृत दंत, स्वर्ण चोर, कुनखी और गुरु पत्नीगामी चर्म रोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकियों का साथ करता है उसे भी उसी प्रकार का रोग होता है। प्राणी 1 वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने तथा स्पर्श, निश्वास, सहयान, सहभोज, सहयासन, याजन, अध्यापन तथा योनि संबंध से मनुष्यों के शरीर में पाप संक्रमित हो जाते हैं। दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने वाला और ब्राह्मण का धन चुराने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त करता है। रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की और गंध की चोरी करता है उसे छछूंदर की योनि में जाना पड़ता है। धान्य की चोरी करने वाला चूहा, यान चुराने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर और गिद्ध की योनि में जाता है। बिना मंत्रोच्चार के भोजन करने पर कौआ, घर का सामान चुराने वाला गिद्ध, मधु की चोरी करने पर मधुमक्खी, गाय की चोरी करने पर गोह और अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर श्वेत कुष्ठ और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि हो जाती है। कांसे की चोरी करने वाला हंस दूसरे के धन का हरण करने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है तथा गुरुहंता, क्रूर कर्मा, बौना और धर्म पत्नी का परित्याग करने वाला शब्द भेदी होता है। देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला, दूसरे का मांस खाने वाला पांडु रोगी होता है। भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नामक महारोग से पीड़ित होता है। जो दूसरे की धरोहर अपहरण करता है वह काना होता है। जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पतिपरायणा अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेला मिष्ठान खाने वाला बात गुल्म का रोगी होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे तो श्रृंगाल, सैया का हरण करने वाला दरिद्र, वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है। दीपक चुराने वाला कपाली होता है। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू होता है। पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय का रोगी होता है। असत्यवादी, हकला कर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित आता है। विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि में जाता है। यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका ओठ कटा होता है। जो मनुष्य चौराहे पर मलमूत्र का परित्याग करता है वह विशल होता है। कन्याओं को दूषित करने वाले प्राणी को मूत्र, कृच्छ और नपुंसकता का विकार होता है। जो वेद बेचने का अधर्म करता है वह व्याघ्र होता है। अभक्ष्य भक्षण करने वाला व्यक्ति बिलौटा और वनों को जलाने वाला जुगनू होता है। बासी एवं निषिद्ध भोजन करने वाले को किर्म तथा मात्सर्य दोष से युक्त प्राणी को भ्रमर की योनि मिलती है। घर आदि में आग लगाने वाला कोढ़ी होता है। गायों की चोरी करने पर सर्प तथा अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग होता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने से बलाकिका और ब्राह्मण को दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। हे पच्छिन, जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संतति मर जाती है। बिना किसी को दिए अकेले भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है। संन्यास आश्रम का परित्याग करने वाला पिशाच होता है। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते उन्हें सियार की योनि प्राप्त होती है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है वह भेड़िए की योनि प्राप्त करता है। अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी बिलौटा और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल के स्रोत को विनष्ट करते हैं वे मछली होते हैं। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधु जनों की स्तुति नहीं सुनते उन मनुष्यों को कर्णमूल रोग होता है। जो व्यक्ति पराये के मुंह से स्थित अन्न का अपहरण करता है वह मंद बुद्धि होता है। हे खगपते, जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान हैं उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी हैं। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में सुख दुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति और अशुभ कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। जय श्रीमन नारायण।